मंत्री जी मैं बता दूं टोटल 12 केसेस थे आज की डेट के लिए, जिसमें 9 हमने डिसाइड कर दिए, 3 पेंडिंग है। उन पेंडिंग में एक तो ये है कि जो एक महिला का था घर के 12 जो गिरती थी, जिसका अल्फाज की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बाद में बॉडी में उस मामले में एक सतीश नाम का आदमी अरेस्ट हो गया। बाकियों का लड़की का मामला मेरे ख्याल में दोष नहीं है, फिर भी एक लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने फिर एक बार हमारे एसपी साहब से ले लिया कि और सभी व्यवस्था से रेस्ट कर दिया। उनके देखने जो सब मीडिया में पहले ही आप लोगों ने बहुत उजागर हो गया, कई तथ्य ऐसा है जिनका बहुत अच्छा नहीं करना चाहिए, और उस केस में ये है लेटेस्ट अपडेट। दूसरा केस है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन का, उसमें पार्टी कहती है हमने पैसा जमा करा दिया, दूसरे कह रहे हैं कि जी नहीं हमें पैसा दिया ही नहीं। तो गवर्नमेंट का उनका आपस में एक दोनों का ही ईस्ट वेस्ट का मामला है, जिसमें हमने डीएमसी साहब को इंक्वायरी दी थी, वो करके अगली मीटिंग में रिपोर्ट करके ठीक फैक्ट क्या हुआ है तो ले आएंगे। तीसरा जो था वो हमने सिटी मिनिस्टर साहब को दी थी, वो एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन का था, जिसमें वो था एनओसी के लिए इंतजाम, तो वो हमने उसे सिटी मिनिस्टर को दे दिया, उसमें इंक्वायरी करके देंगे। तो ये हमारे 3 इश्यूज है जो पेंडिंग है, वो अगली बात में आएंगे। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट का मामला था वो हमने सारा दे दिया, सबके नाम टेलीफोन नंबर ऑफिसर को भी कर दिया, अगर डिले नहीं करेंगे। ये भी एक हिदायत है कि आइंदा जब किसी की एप्लीकेशन है उसका रिकॉर्ड करें किस डेट में आई, किसकी कोई कंप्लेंट है उस पर इमीडिएट है, अगर कोई ड्यूटी फाइल करता है तो उसके खिलाफ विचार से एक्शन करें, ताकि बिना बात गवर्नमेंट के काम में डिले नहीं हो, और जो ठीक है उस आदमी को तुरंत तय मिले, उसमें हमारे उसमें भी कोर्ट बनेगा। ये करके हमने फैसले करें। आप जो कोई सवाल पूछते हैं। चौधरी साहब, देश की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ी आज दिल्ली में धरने पे बैठे हैं, कैसी व्यवस्था है ये हमारे सिस्टम की? देखिए, देश की शान बढ़ाने वालों का स्वागत भी बहुत होता है, बहुत मेडल पे उन्हें अच्छा पैसा भी दिया जाता है, पर सब चीजें तो कभी पूरी नहीं होती, डिमांड तो बढ़ती रहती है, करती रहती है, उनके अपने भी इश्यूज है। डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपना अधिकार है, हर आदमी, मीडिया वाले भी कहते हैं क्रेडिट करो हमें, ये करो वो करो, हम भी कहते हैं, हमारे विधानसभा में कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे सबके दिए पहले से एमएलए तक ये इश्यूज करते हैं। सर वो आरोप, एक मिनट में कह लो, आप आरोप की बात से कहना, मेरा कहने का मतलब कि हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, उनकी अपनी बातें वो अपने रखेंगे, उनके लिए मंच है। हमारे सेंटर में स्टेट मिनिस्टर जो है स्पोर्ट्स के वो इंचार्ज है, वो उन्हें अपनी रिपोर्ट जब कहेंगे बुला लेंगे करेंगे। चौधरी साहब, एक आम व्यक्ति पे अगर इस तरह के आरोप लग जाएं, जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, तो शायद कुछ घंटों में ही मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? पहले वाले की बात है, खिलाड़ियों के ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा क्या हुआ क्या, तो मैं कल वो मैडम प्रेसिडेंट आए थे, ताकि बात आने के बाद पेपर नहीं बैठे हुए हैं सर, नहीं क्या किस बात पे उन्होंने पीछे यौन शोषण के आरोप लगाए थे, भी इन पे मामला दर्ज किया जाए। जो सांसद हैं, वो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, तो उस पे जांच भी चली थी, लेकिन उनको आते रिपोर्ट नहीं हुई और ना तक मामला दर्ज तक नहीं हुआ। जो जितनी खापें हैं सभी समर्थन में कूद पड़ी। यहाँ तक जो हरियाणा में विपक्ष के नेता है उन्होंने भी समर्थन किया है। जो जांच कमेटी की मेंबर थी सर बबीता फोगाट, उन्होंने भी आरोप लगाने शुरू किया। सरकार का काम है, बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, उसके लिए भी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें जब कोई इंक्वायरी होगी, फैक्ट्स आएंगे, उस पर एक्शन होगा। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसे एग्जामिन करेंगे और रिपोर्ट होगा। ऐसा क्यों है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको 1 वीक में या 10 दिन में ईडी या सीबीआई बुला लेती है? आप बोल रहे हैं आपके खिलाफ में तो नहीं क्या बात करते हैं? हर आदमी बोलता है, देश में रोज बोलते हैं, केजरीवाल जी रोज बोलते हैं, देखो जी हर आदमी का अपना अधिकार है। लोग महात्मा गांधी के भी सबसे देवता थे, सबके भी दूसरे जलाते थे, हमारे भी जलाते हैं। ये डेमोक्रेसी देश में प्रजातंत्र। फिर पूर्व राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक जी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहें? देखिए, जब वो थे तब ये आरोप लगाते तो उसका कुछ भाव है। देखिए, कुछ चीजें मैं परिवार के कहना नहीं चाहता,
मैंने बैन इशू पे तुरंत रिपोर्ट विद 6 नेशनल टीवी कैन नॉट शेयर दैट काउंसिलर पुस्तक पास के बुक कहते हैं सरकार के लिए एक्शन लेना होता तो तब लेना होता है। जब चला जाए सांप चला जाए उसके पीछे लाठी मारने का क्या फायदा करो कहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर से जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट हो उसमें प्राइम मिनिस्टर सुना था ये कोई बात हो सकती है क्या? वो तभी कहते अब आज बात का उसका क्या मोल है। देखिए अगर मैं आपसे कोई बात शेयर करता हूँ किस वक्त शेयर करता हूँ तो उससे मुझे उसकी कीमत रखनी चाहिए। मंत्री जी नहीं बोलना चाहिए। मंत्री जी गर्मी का सीजन बढ़ता ही बिजली के कट बढ़ने लगे तो आगे और खपत बढ़ेगी। ऐसा है मैं आपसे बताऊँ हमारे 3 दिन कट लगे थे। आज से 4 दिन पहले 3 दिन लगे थे छोटे मोटे। उसमें क्या था अडानी से हमें 1200 मेगावाट आते हैं उनके थर्मल की एक ट्यूब खराब हो जाता है और गर्मी से किसी वजह से इस करके हमें 3 दिन को आया। तो हमारे अपने थर्मल से हमने बाहर प्रत्येक कभी 200-250 मेगावाट के लिए तो कभी 20 मिनट का 25 मिनट का 2-3 बार कर लेते। पर अब पिछले 3 दिन से हमारे एक भी कोई कट नहीं लगा। वो यूनिट दोबारा ठीक फंक्शन करने लगे हमारे ठीक करने कोई। मंत्री जी ग्रीवेंस कमेटी के आप आज चेयरमैनशिप कर रहे थे। ग्रीवेंस का क्या पैमाना है? किस प्रकार से लोगों की ग्रीवेंस को किस प्रायोरिटी पे आप कंसीडर करते हैं? 5 महीने से ग्रीवेंस आई हुई है मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से की हुई है तो वो कंसीडर ना हो पाना ये किस तरीके से प्लीज? नहीं आप जरा डीसी साहब है हमारे इनके सब आती है मेरा एजेंडे पे लाते हैं इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और फिर सबके सामने डिस्कस होता है। ये जो 12 आई है ये मुझे तो किसी ने पूछ के नहीं दी आपसे थी आपने ले ली। आपको ये ऐसी चीज है तो आप दे अगली मीटिंग में डिस्कस हो जाएगी। कोई वो भी मैं भी डीसी साहब से कहूँ तो ऐसा नहीं हमारा काम है पब्लिक डिफेंसेस दूर करना। इस करके हम सारे लोग बैठे मेरी मिल के आए और मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं पहले से हमने काफी इसमें सुधार हो रहा है। बाकी आप भी कोई और बेटर सजेशन हो तो हमें करें। इसका तो कोई यही नहीं है। तो एजुकेशन का कोई हाइट नहीं होती कहीं तक जा सकती है और कहीं अगर जस्टिस देना हो तो उसके लिए भी ओपन है। कोई भी सलाह हो आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें। स्कीम नंबर 19 की शिकायत थी नगर परिषद की कि पहले तो वो कंस्ट्रक्शन एरिया में वो पोल गाड़ दिए गली में। पहले तो आपने आदेश दिए कि पोल गाड़ दो उधर का रास्ता नहीं है वो कमर्शियल एक्टिविटी दो। आज आपने कह दिया पोल हटा दो तो इसमें क्या मामला अलग कुछ चीजें एग्जामिन करने के बाद देखिए ज्यादा हो जाए तो फिर उसको ठीक दुरुस्त भी करा जाता है। आज जब पेपर पे कुछ लिखते हैं ड्राफ्टिंग करते हैं तो पहले वाली लाइन काट के दोबारा फिर रीराइट कर लेते हैं ना। हम देवता तो नहीं है हम ह्यूमन बींग आप जैसे ही आते हैं। एक बार कोई चीजें हो जाती है तो लोगों ने ज्यादा एक्सरेट करा तो हमें तुरंत एक्शन करना पड़ता है। जब इंक्वायरी होती है उसमें जब निकल के आता है तो कहता है थोड़ा सा रिलैक्स कर तो कर देते हैं। पर मैं आप सारे मीडिया वालों से पूछ रहा हूँ मेरी तो ये कौन सी मीटिंग है? 5वीं मीटिंग है क्या? 5वीं में मैं आपसे पूछा तो परसों आया था कहीं आया कि नहीं कुछ सुधार हुआ है कि नहीं बता दो। नहीं हुआ तो कह रहे हैं मैं आपसे हुआ है कि नहीं तो नहीं देखो सीधा बोलो। ग्रीवेंसेस की लेवल की होती है मीटिंग की लेवल वो भी लोग रखते हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ तो इमोटेड कोमा में सुधार हुआ है आत्मा ऐसे नहीं हुआ तो नहीं सुधार हुआ बाकी आप तो छोड़ दो मैं सुधार हो सकता मैं तो ऊपर लेकिन जो लेवल की भी आप थोड़ा अगली मीटिंग में बता दो हमें लेवल ऑफिस से समझा देना वो भी कर दो। चौधरी साहब कानून इस बात को कहता है कि कोई किसी जाति पर कटाक्ष नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने मोदी जी का उनको सजा भी हुई सदस्यता भी चली गई। लेकिन हरियाणा में पूर्व सांसद है राजकुमार सैनी जी पहले जाट समाज के बारे में उल्लू बोला ब्राह्मण समाज के बारे में बोल रहे। क्या सरकार का संरक्षण मिला हुआ है वो तो उनको खुला छोड़ा हुआ है तो बोल हर आदमी की अपनी मानसिकता होती है जी। मैं किस जिम्मेदारी के साथ मुझे देख के बोलना चाहिए कि मैं किस पे कह रहा हूँ उसका मूड नहीं होता। मेरी पोजिशन की उनसे डिग्रेड भी होती है मेरी अच्छी भी बनती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आदमी को बोलने में बहुत सभ्य होना चाहिए बहुत कल्चर्ड वेल बिहेव सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। कोई आदमी क्या बोल रहे किसी को रोक तो सकते हैं। हमारा अपना भतीजा विधानसभा में सबको धमका के बात दबा तो ये तो है हर आदमी की अपनी अपनी सोच। तो साहब आप वहाँ ऐसे भी है जो देखिए प्रोटोकॉल भी है कि जब
मिनिस्टर बोलता हूँ लीडर ऑफ दी अपोजिशन खड़ा हो जाए तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ दी हाउस खड़ा हो जाए तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बैठ जाता है, और जब गवर्नर आपका जब स्पीकर खड़े हो जाए तो फिर पूरा हाउस बैठ जाता है, कोई भी उसे ओबे करेगा। और हम हाउस में आते हैं तो जब स्पीकर आता है सब हाथ उठ के खड़े होते हैं, नहीं होता तो आप रोज देखते हैं लाइव आता है। और जब हम जाएंगे बात परमिशन के लिए तब जिससे सुना के स्पीकर की परमिशन लेके बात आते हैं। तो ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। हम लोगों के चुने हुए 90% अपोजिशन के 2-2 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं, तो हमें अच्छा करना चाहिए। और मीडिया का भी एक अच्छा रोल है, लोग आपको देखते हैं, ऑडियंस भी उसकी ताली बजाता है जो ठीक सुनाता है, जो एक तरफ भी गाली कहते हैं उसके लिए लोग भी नहीं कहते चैनल बंद करो, गलत तो नहीं करना। मैं भी ये आदमी हूँ। चौधरी साहब सत्ता में एक साथ फीलिंग ले रहे हैं जसपा वाले भी और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जो बीजेपी में, लेकिन इन दोनों के बीच काफी कटाक्ष चल रहे, तीर छोड़े जा रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कह रहा है कि जसपा की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जब सत्ता में है उनके बीच में कोई मध्यस्थता नहीं कर पा रहा जो सर ये चल रहा है? ऐसा है यहाँ मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है, कई जगह जब कोई रखते हो तो उसमें जरूरत नहीं होती, बोल रहे तो बोले जा रहे हैं, अपना अपना सबका अधिकार है। देखिए अब मेरे से कोई भी कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, मेरे से कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई करूंगा। पर अगले बोले जा रहे हैं ये उनका तो उनका सब्जेक्ट है। वीरेंद्र सिंह जी क्या बोले हमारे साथी हैं, और जेजेपी वाले क्या बोले वो भी हमारा परिवार है। अब वो बोले दोनों की अपनी खुली बातें, ये उन्हीं से कंसर्न था, उन्हीं को पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे? आप जिस तरह से भाजपा की पैरवी कर रहे हैं, क्या ऐसा मान रहे हैं भविष्य में आप भाजपा के उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए मैं बड़ा जवान का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस के साथ था, जब कांग्रेस सबसे बड़ी रैली मैं करता था, जब कांग्रेस छोड़ के आया तो फिर मैं जीता, तो मुझे सीएम साहब का फोन आया, जब चुनाव रिजल्ट नहीं थे मुझे पहले दिन ही फोन आया, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो साहब बहुत बधाई आप चुनाव जीत रहे हैं, काउंटिंग करते थे लोग, ये सब फीडबैक रहता है। मैं कहूँगा आप स्टेट के इलेक्टेड नंबर 1 पर्सन है, अगर आप ये मुझे कहते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस हो तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोले कुछ और बात करनी है मजबूर कम करें, कहता मैं अच्छे आदमी साथ चाहिए। मैं कांग्रेस से सुन लो, कांग्रेस का दरवाजा छोड़ गया, मैं तो देखभाल कर चुका हूँ, स्वागत करनी आती। अगर मैं वहाँ से छोड़ गया हूँ, अगर कांग्रेस की 52 सीट आ गई और आपकी 37 आई तो 37+1 रहूँगा, 52+1 नहीं करूँगा, ये मेरा इस्लाम है। और मैं जब उन्होंने वोट मांगी तो अनकंडीशनल 5 साल के लिए मैंने कुछ भी नहीं मांगा। अब मैं उनके साथ 5 साल पूरी तरह खड़ा हूँ, उसके बाद आगे वो मेरे से बात करेंगे तो फिर मैं अपना मन उन्हें दूंगा, मीडिया से क्यों कहूँगा, भाजपा से लड़ूंगा। एक बात आपसे कह रहा हूँ कि देश आजाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा था, आंदोलन का बड़ा असर था, आजादी मिली थी, लाल किला उनको जब क्या में रखा तो लोगों रात को पार्लियामेंट पूरा देश लगा था। उस वक्त सब लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार उसके बाद यूपीएन एनडीए की सरकार है, इंदिरा जी को भी 70 ब्रेक आगे की सब हारे थे, किसी को 3 बराबर मैंडेट देगा। 1984 के बाद मतलब राजीव गांधी को जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, एक तरफा बहुमत मिला था, क्या आपको 16 साल को 14 साल 30 साल के बाद बीच में यूपीए एनडीए सरकारें बनी, चाहे वाजपेयी जी बने चाहे मनमोहन सिंह बने, गठबंधन की सरकार थी, 5 पार्टी की, 7 की, 11 की, 14 की, और उसके बाद पहली बार एक पार्टी को सिंगल को, दूसरी बार फिर मिला, मैं फिर तीसरी बार कर रहा हूँ, तीसरी बार फिर मिलेगा, पहले से ज़्यादा। सर आपने लड़कियों की सुरक्षा की बात की है, जींद बस स्टैंड की बात करें, वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, आप अभी भी जाएंगे तो लड़कियाँ पैदल आती हुई आपको बस स्टैंड तक, यहाँ तक मार्केट तक आते हुए दिखेंगी? बस स्टैंड तो पैदल ही आएंगे, मैं भी नहीं, बस स्टैंड से मार्केट तक पैदल आती है सर, सुबह भी शाम के भी कई किलोमीटर पड़ता है सर, उनको बसें नहीं मिल पाती सर शहर के अंदर से, और ना वहाँ पानी की व्यवस्था है सर, वहाँ पानी भी नहीं है बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड है सर। हो जाएगा कि पानी की व्यवस्था कोई और है तो बता दो। थैंक यू सर, और सुझाव है तो बहुत धन्यवाद सर।